कहानी रश आवर से शुरू होती है जहां लोग अपनी डेली लाइफ में बिजी हैं। यह दिन बहुत व्यस्त है क्योंकि लोग बसेस में भरे हुए हैं और अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। स्टूडेंट्स एक दूसरे को धकेल रहे हैं और हर चीज बिल्कुल अजीब लग रही है। बस आखिर एक कॉलेज के सामने रुकती है और एक जवान लड़का बाहर आता है। वह बहुत थका हुआ लग रहा है। वह सोचता है कि उसने पहले साल में इस पागलपन को कैसे झेला। इस लड़के का नाम संग वू है और वह इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट है। उसका एक दोस्त हनहो ली उसको कंप्लेन करते सुनता है और मजाक में पूछता है कि क्या उसने स्पेशल फोर्सेस में होने के बारे में झूठ बोला था क्योंकि वह इतनी सी ट्रैफिक को भी नहीं झेल पा रहा। संग वू उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसने तो मिलिट्री ट्रेनिंग भी नहीं की। दोनों आगे भी बातें करते रहते हैं और क्लास की तरफ जाते हैं। जैसे ही वह चल रहे होते हैं उसका दोस्त अचानक रुक जाता है और आसमान की तरफ इशारा करता है। ऊपर आसमान में एक लोडिंग स्क्रीन है जो 90 मीटर तक है, लेकिन हमारे हीरो को कुछ भी नजर नहीं आता क्योंकि उसकी आई साइट खराब है। वह हानहो का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है और पूछता है कि क्या उसको अब भी अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है। उसका दोस्त पूरे यकीन से कहता है कि उसने आसमान में कुछ देखा है, लेकिन हमारा हीरो सुनने को तैयार नहीं है। वह बस सोचता है कि उसका दोस्त बहुत वीडियो गेम्स खेलता है और अब वह गेम्स और रियलिटी में फर्क नहीं कर पा रहा। वह उससे कहता है कि वह सिर्फ इमेजिन कर रहा है और उसको थप्पड़ मार के रियलिटी में वापस लाता है। एमसी अपने दोस्त से कहता है कि जल्दी कर क्योंकि वह क्लास के लिए लेट नहीं हो सकता। दोनों आखिरकार अलग हो जाते हैं और अपनी अपनी क्लासेस की तरफ चले जाते हैं। हीरो लेक्चर के दौरान फोकस नहीं कर पा रहा क्योंकि उसको नींद आ रही है। वह सोचता है कि काश उसने लेक्चर से पहले एक कप कॉफी पी ली होती, लेकिन यह सिर्फ थकान से बढ़कर कुछ और है। एक बड़ा सा स्क्रीन अचानक उसकी आंखों के सामने फ्लैश होता है। वह उससे पूछता है कि एक अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में कौन सी क्लास सर्वाइवल का बेस्ट चांस देगी। सवाल के नीचे एक स्टेटमेंट है जो उससे अपनी क्लास चुनने को कहती है। हीरो कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि यह चमकता हुआ स्क्रीन उसकी आंखों के सामने है। वह अपनी आंखें रगड़ता है ताकि यकीन हो सके कि वह सपना नहीं देख रहा। सिचुएशन तब और भी रियल हो जाती है जब बिजली चली जाती है। सारे स्टूडेंट्स घबराना शुरू कर देते हैं। अभी दिन का वक्त है लेकिन फिर भी उनको कुछ नजर नहीं आ रहा। इसके अलावा उनके कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स काम नहीं कर रहे। सारे स्टूडेंट्स अपनी आंखों के सामने वही चमकता हुआ स्क्रीन देखना शुरू कर देते हैं। वह सब कंफ्यूज हैं और सोच रहे हैं कि ये कोई हॉलोग्राम है या उनको भ्रम हो रहे हैं, लेकिन हमारा हीरो जानता है कि कुछ गड़बड़ है। अब वह स्क्रीन पे एक काउंटडाउन देख सकता है। उसी के साथ बहुत सारे कार्ड्स भी आते हैं जिन पर अलग अलग इमेजेस और स्टार्स बने हुए हैं। जैसे ही कार्ड सबके सामने हवा में उड़ने लगते हैं, स्टूडेंट्स उनको छूने से मना कर देते हैं क्योंकि उनको अभी तक कुछ समझ नहीं आया था। संग वू इस सिचुएशन को अलग तरीके से देखता है। वह सोचता है कि कार्ड ना चुनना ज्यादा खतरनाक है क्योंकि उनको नहीं पता कि 15 सेकंड्स बाद क्या होने वाला है। जैसे ही टाइमर टिक टिक करता रहता है, वह चिंता सा कार्ड्स को घूरता है। उसे नहीं पता कि क्या चुने, लेकिन वह और टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। अचानक उसको एक चमक दिखती है और ऐसा लगता है कि एक स्टूडेंट ने एक कार्ड चुना है। एक बहुत बड़ी सोर्ड उस स्टूडेंट के सामने अचानक गिर जाती है। इसके अलावा उसने जो कार्ड चुना था वह भी गायब हो जाता है। हीरो जानता है कि उसको जल्दी डिसीजन लेना होगा। वह सोचने लगता है कि कौन सी क्लास उसको एक एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में सर्वाइवल का सबसे बेस्ट चांस देगी। हर कार्ड पर अलग अलग स्टार्स का नंबर है। जल्दी जल्दी में संग वू वह कार्ड चुनता है जिस पर सबसे ज्यादा स्टार्स हैं जो उसको मिलता है। ये नेक्रोमैंसर क्लास कार्ड है। अपना भाई जिन वू बनने वाला है। कुछ सेकंड्स बाद क्लास सिलेक्शन खत्म हो जाती है और सारे स्क्रीन्स गायब हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे क्लासरूम वापस नॉर्मल हो गया है, लेकिन उस स्टूपिड स्टूडेंट के पास अब भी उसकी सोर्ड है। सारे स्टूडेंट्स उसकी तलवार को कंफ्यूज्ड होकर घूरते हैं। वह उनको बताता है कि उसे वॉरियर क्लास चुनने के बाद वह सोर्ड मिली। यह सुनकर हीरो सोचता है कि क्या वह सच में नेक्रोमैंसर बन गया है, क्योंकि उसको कुछ भी अलग फील नहीं हो रहा। अचानक एक स्टूडेंट को एक गॉब्लिन ने चाकू मार दिया। वह चिल्लाता है और क्लास से मदद मांगता है, लेकिन सब उसको शॉक में देखते रहते हैं जबकि गॉब्लिन उसको लगातार चाकू मारता रहता है जब तक वह मर नहीं जाता। उस लड़के को मारने के बाद गॉब्लिन बाकी स्टूडेंट्स को देखता है और उनको चिंता होती है कि अगला नंबर उनका है। सब हमारे हीरो को छोड़कर तुरंत भागना शुरू कर देते हैं। सच कहूं, वह इसलिए नहीं भागा क्योंकि उसको गॉब्लिन का ध्यान अपनी तरफ आने का डर था। गॉब्लिन को गुस्से में देखकर स्टूडेंट्स उस स्टूपिड तलवार वाले लड़के से कुछ करने को कहते हैं क्योंकि वह अकेला है जिसके पास हथियार है, लेकिन वह रोना शुरू कर देता है और लड़ने से मना कर देता है। यह देखकर हमारे हीरो को पता है कि अब वह बुरी तरह फंस गया है। जैसे ही गॉब्लिन उस पर हमला करता है, वह भागना शुरू कर देता है, लेकिन अचानक उसको ख्याल आता है कि अगर वह उसको पीठ दिखाएगा तो मर जाएगा। तो वह पलटता है और गॉब्लिन को एक किक मार के हटा देता है। गॉब्लिन छोटा है तो हीरो ने चेयर से लड़ने का सोचा। जैसे ही वह उसकी तरफ फिर से हमला करता है, वह चेयर से उसको एक गंदे कीड़े की तरह कुचल देता है। गॉब्लिन को मारने के बाद उसे एक नोटिफिकेशन आती है कि उसको एक गॉब्लिन को हराने के लिए 10 गोल्ड मिले हैं। वह मैसेज को देखता है और सोचता है कि क्या उनकी दुनिया सच में एक फैंटेसी गेम बन गई है। एक और नोटिफिकेशन पॉपअप होती है जो उसको बताती है कि वह डेड बॉडीज को अपने अंडर कंट्रोल कर सकता है। लेवल 1 पर वह सिर्फ 3 गॉब्लिन्स को कंट्रोल कर सकता है। जैसे ही वह चीजों को समझने की कोशिश कर रहा होता है, वह गॉब्लिन जिसे उसने अभी मारा था एक अनडेड वॉरियर बनकर वापस जिंदा हो जाता है। संगवू को आखिरकार पता लगता है कि उसकी क्लास उसको अनडेड समन करने देती है। जैसे ही अनडेड गॉब्लिन अपनी चमकती आंखों से उसको देखता है, 2 और गॉब्लिन्स रूम में एंटर करते हैं।
स्टूडेंट्स फिर से पैनिक करने लगते हैं और मदद के लिए चिल्लाते हैं। हीरो गॉब्लिन्स के सामने खड़ा हो जाता है अपने अनडेड सोल्जर के साथ जो उसके कमांड्स का वेट कर रहा है। बिना ज्यादा सोचे वह गॉब्लिन को दुश्मन मॉन्स्टर्स पर अटैक करने का ऑर्डर देता है। स्केलेटन मूव करना शुरू करता है और अपनी सोर्ड से जिंदा गॉब्लिन्स को काट देता है, लेकिन मॉन्स्टर्स भी लड़ना शुरू कर देते हैं क्योंकि यह 2-on-1 की लड़ाई है। एक गॉब्लिन अनडेड गॉब्लिन के बाएं हाथ पर वार करने में कामयाब हो जाता है। हमारा हीरो सोचता है कि अगर उसका गॉब्लिन हारा तो उसको बीच में आना पड़ सकता है। मॉन्स्टर्स को मारना ज्यादा मुश्किल नहीं लग रहा था क्योंकि उनकी बॉडी एक बच्चे की तरह थी, लेकिन उसको एक वेपन चाहिए था। वह जल्दी से तलवार वाले स्टूपिड लड़के को बुलाता है और उससे अपना वेपन देने को कहता है, लेकिन वह लड़का अपने वेपन को कस के पकड़ लेता है और चिल्लाकर कहता है कि वह उसको नहीं देगा। हीरो उससे कहता है कि अगर वह नहीं चाहता कि वह उसका हथियार यूज करे तो वह खुद मॉन्स्टर्स से लड़े, लेकिन वह लड़का इतना डरा हुआ था कि वह लड़ नहीं सकता था। इस पॉइंट पर उसको बस लड़के को गॉब्लिन्स के पास फेंक देना चाहिए और उसकी तलवार चुरा लेनी चाहिए। अपने अनडेड सोल्जर की मदद करने के लिए हीरो एक चेयर पकड़ता है और उसको मॉन्स्टर्स पे फेंक देता है। स्केलेटन सोल्जर इस मौके का फायदा उठाकर अपनी सोर्ड से उनको खत्म कर देता है। हीरो को 2 मॉन्स्टर्स को मारने के लिए और गोल्ड मिलता है। वो एक हाथ वाले गॉब्लिन को घूरता है जो एकदम शांति से उसकी तरफ बढ़ रहा है। हीरो को थोड़ा अजीब लगता है जब स्केलेटन उसकी आंखों में सीधा देख रहा होता है, तो वह उसको कहीं और देखने का ऑर्डर देता है। स्केलेटन अपना सर नीचे कर लेता है जैसे हीरो ने उसके इमोशंस को हर्ट किया हो। तभी संगवू को एक और नोटिफिकेशन आती है जो उसको याद दिलाती है कि वह अनडेड को कंट्रोल कर सकता है। वह जल्दी से अपनी स्पेल यूज करता है और जिन 2 गॉब्लिन्स को उसने अभी मारा था उनको वापस जिंदा कर लेता है। अब उसके पास उतने अनडेड सोल्जर्स हैं जितने वह अपने करंट लेवल पर समन कर सकता है। जैसे ही सब अपनी सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, उनको कॉलेज के दूसरे डिपार्टमेंट से मदद के लिए चीखें सुनाई देती हैं। हीरो को पता चलता है कि ये चीजें सिर्फ उनके कॉलेज कैंपस पर नहीं बल्कि पूरे देश में अटैक कर रही हैं। बाहर का व्यू बिल्कुल तबाही वाला लगता है। ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर में आग लग गई है। अपनी करंट सिचुएशन को देखते हुए एक स्टूडेंट दरवाजा खोलता है और सजेस्ट करता है कि उनको आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक और स्टूडेंट उनसे डे सिंगिंग लॉर्ड की तरफ दौड़ने को कहता है क्योंकि उसके पास एक कार है। जैसे ही वह सब सीढ़ियों की तरफ दौड़ते हैं, गॉब्लिन्स का एक ग्रुप छाया से बाहर आता है। गॉब्लिन मॉन्स्टर्स स्टूडेंट्स के ग्रुप पर दौड़ते हैं, लेकिन उन पर अटैक करने से पहले अनडेड स्केलेटन्स उन पर हमला कर देते हैं। हीरो चिल्लाकर स्टूडेंट्स से भागने को कहता है, जबकि उसके स्केलेटन्स गॉब्लिन्स का ध्यान रखते हैं। घबराहट में स्टूडेंट्स अलग अलग एरियाज में कॉलेज में फैल जाते हैं। हीरो उनको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वह सोचता होता है कि उनका अकेले जाना बेहतर है। वह जानता है कि ये गेम कुछ रूल्स को फॉलो करता है। वह अपने आप से सोचता है कि उसके सर्वाइवल का बेस्ट चांस लड़ते रहना है क्योंकि इससे वह और स्ट्रांग बन सकता है। वह देखता है कि उसके अनडेड मिनियंस उसके लिए लड़ना जारी रखते हैं। एक मॉन्स्टर पागल हो जाता है और उसके अनडेड सोल्जर का सर काट देता है। अपने एक सोल्जर को नीचे देखकर संगवू सोचता है कि अब वह मुश्किल में पड़ सकता है। अब उसके 2 स्केलेटन्स 2 मॉन्स्टर्स के खिलाफ हैं। इस बार उसके स्केलेटन्स उनको मारने में कामयाब हो जाते हैं और उसको और गोल्ड मिलता है। उसे ये भी नोटिस होता है कि उसका लेवल बढ़ गया है। वह अपने स्टैट्स चेक करने के लिए अपने प्रोफाइल विंडो को ओपन करता है। एट्रीब्यूट पॉइंट्स के बजाय उसको एक लेवल अप कार्ड मिलता है जो उसको एक रैंडम रिवॉर्ड देता है। वह जानता है कि यह लक पर डिपेंड करता है, लेकिन यह गेम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। वह आखिरकार रैंडम स्किल कार्ड चुनता है और इससे उसकी अपने मिनियंस कंट्रोल करने की कैपेसिटी 1 से बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि अब वह एक साथ 4 मिनियंस को कंट्रोल कर सकता है। जैसे ही वह एक और स्केलेटन को समन करता है, उसको पता लगता है कि उसका माना लो हो गया है। वह अपने आप को स्केलेटन से घेर लेता है और कुछ देर सोचने के लिए बैठ जाता है। उसको अब भी नहीं पता कि क्या हो रहा है, तो वह फिलहाल अपनी सर्वाइवल पर फोकस करने का डिसीजन लेता है। अपने स्केलेटन्स को अपनी ढाल बनाकर वह धीरे धीरे नीचे जाता है। नीचे की सिचुएशन अच्छी नहीं लगती, लेकिन वह जानता है कि वह कैंपस में हमेशा नहीं रह सकता। वह अपने स्केलेटन्स को आगे चलने का ऑर्डर देता है और निकल पड़ता है। जैसे ही स्केलेटन्स नीचे जा रहे होते हैं, उनको हैनहो मिलता है। वह अनडेड गॉब्लिन्स को देखकर डर जाता है और अपने डैगर से उनमें से एक के सर पर मारता है। हीरो उसको रोते हुए देखता है और उसको आवाज देता है। उसका दोस्त उससे पूछता है कि ये गॉब्लिन्स क्या हैं और वह उसको बताता है कि वह उसके बॉडीगार्ड्स जैसे हैं। फिर वह उससे उसकी क्लास के बारे में पूछता है और वह कहता है कि उसने रोग क्लास चुना है क्योंकि उसका दोस्त डम था। उसने एक स्टार वाली क्लास चुनी ये सोचकर कि ये उसको ब्रिगेडियर जनरल के लेवल पे ले आएगी। यहाँ तक कि मिनियंस भी उससे डिसअपॉइंट थे। वह उनके ग्रुप में शामिल हो जाता है और वह सब कैंपस से बाहर निकलने लगते हैं। जैसे ही वह चल रहे होते हैं, हीरो को एक नोटिफिकेशन दिखती है जो उसको बताती है कि ग्रुप में चलने की वजह से उसको सिनर्जी का इफेक्ट मिला है। इस इफेक्ट के लिए ग्रुप को 5 डैगर्स इक्विप करने की जरूरत है। ये एक्स्ट्रा गोल्ड देता है और दुश्मन पर एक फेटल हिट लैंड करने का चांस देता है। हीरो को पता चलता है कि यह बफ पार्टीज पर तब लगता है जब कुछ शर्तें पूरी हो जाती हैं। इसके अलावा उसकी स्केलेटन आर्मी को भी इससे फायदा हो सकता है। इसका मतलब था कि वह बिना पार्टी के भी इस बफ को ट्रिगर कर सकता था। जैसे ही वह धीरे धीरे नीचे जाते हैं, उनको कुछ मिनियंस और एक बड़ा मॉन्स्टर मिलता है जो उनका बॉस लगता है। जैसे ही वह गॉब्लिन्स के पास आता है, एक नोटिफिकेशन उसको बताती है कि मॉन्स्टर्स पर सेंट ऑफ डेथ का इफेक्ट हो गया है, जिससे उनके स्टैट्स 30% कम हो जाते हैं।
ये इफेक्ट तभी ट्रिगर होता है जब एक ही स्पीसीज के 4 या उससे ज्यादा स्केलेटन्स होते हैं। इस बफ के एक्टिवेट होने के साथ संग वू